हरिये परमात्मा ने प्रय न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामिनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, 18वें अध्याय में मेरे सज्जनों देवियों बोलो नहीं, प्रसाद लो भगवान का अंतिम चरण में आग पहुंची है, जहां भगवान जी सार रूप में अपना उपदेश कह रहे थे और हम सुन पा रहे हैं जो प्रभु जी सार रूप में हमें समझा रहे थे। तो सब धर्म छोड़ और धर्म होता है अपने अहमपना का कर्तव्य, जो अहंकार के आधार पर धर्म का अर्थ मजहब कहीं नहीं आया। क्यों? जब गीता जी आज से 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुई, उन दिनों धर्म था कौन सा? केवल वैदिक सनातन धर्म। सनातन कहते हैं जो अनादि काल से चल रहा हो। जानते हो वैदिक धर्म कब से चल रहा है? शायद कोई ना बता पाए। वैदिक धर्म कब से चल रहा है? जब से सबसे पहला पुरुष मनु ने इस धरती पर पग रखा। तो मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने इस धर्म को प्रकट किया। ये नहीं कि धर्म पहले नहीं था, धर्म पहले था, भगवान जी में था। तो भगवान जी ने हमारे कल्याण के लिए प्रकट किया मनु के द्वारा। वाह, ये बड़े अच्छा समझाया गया। मनु जी ने पहले ये उपदेश सूर्य को दिया गया। सूर्य ने अपने बेटे मनु ने इक्ष्वाकु ने आगे राजो महाराजो ऋषियों को दिया। वो यूं ही अब हमारे हाथ में आ रहा। तो धर्म का अर्थ रिलीजन या मजहब से नहीं, जो भगवान जी के ये अर्थ का करते ऐसा अनर्थ करते हैं। कहीं भी धर्म का मतलब मजहब से नहीं, स्वभाव, कर्तव्य। तो भगवान कहते हैं अपने कर्तव्य के अनुसार हमने जुटे रहना है, लगे रहना। शाबाश। जो हमारा कर्तव्य हमारा कैसे होता है? कर्तव्य हमारा होता है संस्कारों से, और संस्कार जी पिछले जन्म के लेके आता। इसलिए बड़ी कोशिश करने पर भी कोई अपने विचार नहीं बदलता, क्योंकि विचार अब नहीं मिले, विचार पिछले जन्म के मिले। एक तर में दाखिल एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन और हवस। आप जितना एकांत में बैठ के विचार करेंगे, आपका मन माने बिना रह ही नहीं सकता। नहीं तो बहन भाइयों में फर्क ना होता। पूरी कोशिश की जाती है कि माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन विचार अलग अलग, स्वभाव अलग अलग, रहनी सहनी अलग अलग, हालांकि माँ बाप एक है। तो पिछले जन्म के संस्कार है। जो पिछले जन्मों को नहीं मानते महामूर्ख है। भगवान पर बड़ा भारी इतराज आता है कि अगर ये एक ही जन्म है, पहला जन्म है, तो सारे एक जैसे होने चाहिए। सब नारियां एक जैसी, सब नर एक जैसे, एक जैसा खाना पीना, रहनी सहनी। अगर जैसे मुसलमान कहते हैं, जैसे ईसाई अपनी गलती को प्रकट करते हैं। ये पहला जन्म नहीं, अनेक जन्म हुए गए, और वो जीव अपने संस्कार लेके आता है। अगर अनेक जन्म होते तो ये मुक्ति वाला सवाल ही नहीं उठता। फिर तो हर एक इंसान मुक्त रहे से मुसलमान भोले ऐसी भोली भाली बातें कह के अपनी जनता को बेकार गए कि यही हमारा पहला आखिरी जन्म है। गलत। उनके मौलाना रूम नहीं मानते, उनके बुल्ले शाह नहीं मानते, उनके बाहू नहीं मानते, उनके जैसी मुसलमान कभी नहीं मानते। वो जोरदार शब्दों में उनका विपक्ष लेती है। गलत, ऐसा नहीं होता। तो आप भी विचार करना मेरी देवियों। सिर्फ आप इन्हीं कोरे धंधों में नहीं रह जाना, अपनी बुद्धि का विकास करो और आगे बढ़ो और आगे निकलो। खास करके आप जो 1 महीना लगातार आ रही है या मुद्दत से मेरे भगवान की चोटी की अत्यंत क्रांतिकारी गीता सुनने आ रहे हैं। गीता क्रांतिकारी अर्थात इनकलाबी है। कोई एकाग्रता पूर्वक सुने तो इनकलाब आए बिना रह ही नहीं सकता। अर्थात मन के विचारों में बड़ा भारी परिवर्तन आ जाता। वो पुराने इरादे नहीं रहते, पुराने विचार नहीं रहते, पुराने कर्म नहीं रहते, पुरानी स्वभाव नहीं रहता, एकदम कायाकल्प। इसलिए मैं कहा करता हूं, गीता का सत्संग क्या है? गीता के सत्संग में ओवरहॉलिंग हो जाती है।
हमारी मन बुद्धि की। जैसे पुरानी आप अपनी गाड़ी देखे आती है, क्या कहते हैं भाई, ओवरहॉलिंग कर दे। क्या मतलब होता है? भन्ने टूटे पुर्जे निकाल दे, रंग नया कर दे, जो चीज तो देखता भी टूटी भन्नियां निकाल दो, टायर ट्यूब देखते हो पुराने निकाल दो, ये ओवरहॉलिंग होती है। पुराने हटाकर नए रखना। ओवरऑलिंग शब्द नहीं है, ओवरहॉलिंग है, HUL, OVER, नॉट ओवरऑलिंग। ओवरऑलिंग कोई शब्द नहीं, ओवरहॉलिंग अर्थात अंदर घुसो। हॉल होता है अंदर घुसना, अंदर घुस के देखो क्या गड़बड़ है, निकाल दो। यहां भी हमारी मन बुद्धि की ओवरहॉलिंग है। जो चीज अशुभ इरादे, अशुभ विचार है, अशुभ कर्म है, अशुभ संगत है, सब निकाल देनी। उस जगह शुभ विचार, शुभ संगत, शुभ इरादे, शुभ ही कर्म करके इसे बोलती है। फलाने में क्या इंकलाब आ गया, फलाने में बड़ा भारी क्रांति आ गई। तो गीता बड़ा अच्छा पार्ट प्ले करती है इंसान की आंतरिक क्रांति लाने में। जैसे गांधी जी ने देश में आजादी के साथ क्रांति लाने में बड़ा भारी पार्ट प्ले किया। नंबर 1 पे गिने जाएंगे महात्मा गांधी, जिन्होंने देश में एक शानदार इंकलाब लाया। गीता नंबर 1 पे गिनी जाएगी। जो इंसान अपना कल्याण करना चाहता है तो गीता का नंबर 1 आएगा। गीता इंकलाब लाने में नंबर 1 है। इसी में आपको गाए बगाए सुनाता रहता हूं, जब कभी कब तक काम क्रोध लोभ का बोलबाला होगा, कब तक गंदी आदत और गंदी संगत का बोल, इससे दुख पन मिलेगा, जलील होंगे, खराब होंगे, बर्बाद होंगे। आखिर इंसान अपनी इंसानियत को संभालेगा कि नहीं? जरूर। जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, नाम गीता का जुबान पे सबसे पहले आए। जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, नाम गीता का जुबान पे सबसे पहले आए। इंसानियत के रास्ते पे नंबर 1 गीता लगाती है। इंसानियत के रास्ते पे लगाने में गीता का नंबर 1 है। मुझे महापाप लगे अगर मैं बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा हूं तो यह बिल्कुल सच्चाई की बात है। धर्म कंडे पे तोड़ के बोल रहा हूं। इंसान के आंतरिक इंकलाब लाने में, शानदार इंकलाब लाने में गीता का नंबर 1 है। गीता का पहला नंबर, गीता का पहला नंबर, गीता का पहला नंबर किसमें? इंसानियत लाने में, इंकलाब लाने में, इंसान के अंदर ओवरहॉलिंग लाने में। और ये सत्संग क्या है? ओवरहॉलिंग स्टेशन। ओवरहॉलिंग स्टेशन ऑफ व्हाट? ऑफ इंटेलेक्ट एंड माइंड। हमारी बुद्धि और मन को बदलने का ये ओवरहॉलिंग स्टेशन है। यहां हो क्या रहा है? हमारे पुराने अशुभ विचार जा रहे हैं, देख लो। हमारे पुराने अशुभ इरादे जा रही है, देख लो। हमारी पुरानी गंदी आदत जा रही है, देख लो। हमारी पुरानी गंदी सोबत जा रही है, देख लो। हमारे पुराने गंदे फैशन जा रहे हैं, देख लो। हमारा गंदा खाना पीना जा रहा है, देख लो। वो सचमुच वो हमें अब अच्छे ही नहीं लगते। गंदी सोबत नहीं अच्छी लगती, गंदे कपड़े नहीं अच्छे लगते, गंदे विचार करना नहीं अच्छा लगता, सिनेमा में जाना नहीं अच्छा लगता। देख लो, आप ही देख लो मेरे सजनों, मेरी देवियों। अब वो शैली आपको नहीं अच्छी, गंदी मंदी बातें करने वाली, गंदी नावल उपन्यास और वन एक्ट प्ले पढ़ा के कैरेक्टर बर्बाद कराने वाली हमें नहीं अच्छी लगती। आप अपने आप को देख लो। अब पुराने यार भी आते हैं, मुझे माफ कर दे, मेरा दिल नहीं लगता। कि तुझे क्या हो गया? तो मेरा मन नहीं लगता इन बातों में। आप रो रो के कहते नहीं, मेरे नहीं मन लगता। भगवान का वो फरमान पूर्ण रूप में सत्य हो रहा है कि नहीं? कौन सा? जो हो अपने आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के, सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेग। इसको बोलती है इनकलाब जिंदाबाद। कैसा इनकलाब? सामाजिक नहीं, पारिवारिक नहीं, या कोई बहुत बड़े संसार का नहीं। ये कैसा इनकलाब है? हमारा जाती इनकलाब, हमारा मानसिक इनकलाब। वाह, शानदार क्रांति है ये, एक गोल्डन रेवोल्यूशन है। भगवान की बड़ी दया मेरे सजनों। हमने देश का इनकलाब भी देखा, शरीर के रहते हुए अपने अंदर का भी इनकलाब हम खुद ही देख रहे हैं। इसे बोलेंगे आंतरिक इनकलाब। ओ मेरी भगवती, आंतरिक इनकलाब हमने इन्हीं आंखों से, क्या घोर काली रात्रि से अमावस्या बोलती हैं, वो भी देखी। और इन्हीं आंखों से हमने कई बार पूर्णिमा भी देखी। कल पूर्णिमा फिर देख लेना है। कितना अंतर होता है अमावस्या और पूर्णिमा में? बड़ा भारी अंतर।
एक रात्रि में बिल्कुल घटा तोप अंधेरा होता है, हाथ को हाथ नहीं सुझाई देता, और दूसरी रात्रि में पूर्णिमा में ओए होए 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 पक्षी भी उड़ते रहती हैं, बच्चों को भी नींद नहीं आती, चल पहल चल पहल। इसी तरह जब भगवान की वाणी मन में बैठने लगती है और अंदर इनकलाब आता है तो बिल्कुल यही अंतर होता है। पहले हमारी लाइफ क्या थी? पूर्णिमा भरी। अब लाइफ हमारी क्या बन रही है? पहले लाइफ हमारी थी अमावस्या भरी, अब पूर्णिमा भरी। पहले अंधकार से भरी हुई लाइफ थी। ये गंदे विचार, गंदे इरादे, सारी डार्कफुल लाइफ है ना, नाउ लाइटफुल लाइफ। शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्म, भगवान की मेहरबानी। यही भगवान अखीर में कह रही गए, झाड़ 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 पर ये गनमन झाड़ दे। मेरे स्वामी जी ने बताया ये श्लोक का अर्थ क्या है। ये सब टंटे छोड़ और ले मेरी राह, तो मांगा के तब मेरे, उन्होंने ये कहा कि ऐसा करो, किसी किसान के खेत में चलो, सुनो सुनो मां पूछ रहे अर्थ कैसे निकाले, एकाग्र हो जाओ। क्या? हाँ, खासकर उस किसान के खेत में चले जहां सब्जी बोई जाती है। ये देख किसान क्या कर रहा है, इसने ढेर लगा रखा मूलियों का, गाजरों का और शलगम का। देखो जो 3 ढेर लगे पड़े हैं, मूली, शलगम और गाजरे। हाँ, ये देखिए इनका परिवार आ गया, छोटे बड़े सारे आ गए। हाँ, ये देखिए उन्होंने गट्ठे अपने सिर पे रख ली, मूली, गाजर और शलगम की। हाँ, ये कहां ले गए? चल तो हम भी साथ चलते हैं, हमें ये इस श्लोक का अर्थ निकल आएगा। चलते गए चलते गए चलते गए, वो भी आ गया, गप्पे मारते चलते गए। ये क्या आ गया? तालाब। क्या आ गया? सरोवर। सरोवर आ गया। तीनों चारों पांचों गांठें रख दी गई। सारे परिवार के पिताजी, माताजी, बहनें और भाई बैठ गए। क्या कर रही है? ध्यान देना, क्या कर रही है? इधर वाले बोलते हैं पतोर रही है, पतोर रही है। पतोरना क्या? ये मूली को जो भूखे लगी है, लंबी लंबी मूछे तोड़ रही है। ऊपर जो भूखे थी तोड़े जा रही है, और जो मूलियां तो ऊपर से भूखे तोड़े जा रही है, अनवांटेड निकाले जा रहे हैं, और दूसरे उधर धोए जा रही है। ऊपर मिट्टी तो लगी हुई थी ना, अब धोए जा रही है। ऊपर के भूखे उतार उतार करके अब धोए जा रही है। यही हाल मूली का है, यही हाल गाजर का है, यही हाल अपने शलगम का है। हाँ, अब धो के देखिए कितने गोरे गोरे निकल आए बेटे, कितने गोरी गोरी मूली, कितने गोरी गोरी लाल 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 बिना मेकअप के गाजर। हाँ, और शलगम देखिए कितने थोड़ी थोड़ी लाली, इधर 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 सफेदी। पहले नजर नहीं आती थी लाली सफेदी, चूंकि ऊपर मिट्टी चढ़ी हुई थी, और कई चीजें भूखे भूखे भी थी। पतोरना, साफ करना और पानी से धो करके टोकरी में रख देना। बिल्कुल ये श्लोक यही कह रहा है कि अगर तू अपने आप को पतोरना और सुंदर बनाना चाहता है, ये सब कुछ छोड़ के भगवान की राह पे पकड़ के अपना कल्याण पतोरो पतोरो पतोरो। ये भगवान जी कह रहे पतोर लो, धो लो, सुतम धर्म छोड़ो और ले मेरी राह, मांगा के दामन में मेरे पना। आप अपने आप को देख लो, पतोरना नहीं तो और क्या है? ये पतोरना ही तो है। स्वामी विवेकानंद क्या कहा करते थे? ये श्लोक ये कह रहा है गोडी करो गोडी करो गोडी करो। गोडी करो क्या होती गोडी? किसान अपना गेहूं का फसल लगाता है और परिवार फिर सारा रहता हाथ में खुरपे लेकर के क्या कर रहे हैं? गुड़ाई कर रही है, घास फूस निकालते जा रही है, और जो खुदरो उसमें चीजें हुई सब निकालते जा रही है, धरती को पोला कर रही है, और वो जो गेहूं की जो बूटियां वो रह रही है, गेहूं की जो अंकुर है वो रह रहे, बक्सा निकालते जा सब। हाँ, तो ये श्लोक कह रहा है गोडी करो गोडी करो। जो भगवान जी ने कहा है वो रहने देना है, बाकी जो कुछ भी अनवांटेड है, अवांछनीय है, निकाल दो सब। ये अर्थ इसका, सब टंटे छोड़ और ले मेरी, ये गोडी करना अपनी। और धर्मस्थान में आकर होता क्या है? गुडाई करना, अनवांटेड निकाल देना, वांटेड रखना। कई शिकायत करते देखो ना सत्संग में आ रही है, फिर भी तो क्या, फिर भी इनमें कमजोरी है, फिर भी ऐसा तो भाई भगवान ने जहान ही ऐसा बनाया है। भगवान ने नेकी और बदी दोनों मिला के जहान बना, वो हमारे में भी है, और हम बदियों को तो निकाले जा रहे हैं। यहाँ की जी कहना कि फलाने में ये बदी है, फलाना यहाँ भी आता है फिर भी ये करता है, तो कोई बात नहीं। या अगर हम दूध के धुले हुए होते, हमें सत्संग में जरूरत ही ना होती। या आने का मतलब ही यही है कि कुछ हमारे में कमजोरियां हैं, उनको निकालना है। तो आप कमजोरियां मत देखो ना, आप गुण देखो।
आप गुण ग्राहक बनो। आप देखती नहीं है क्या नियम क्या है भगवान का? नियम यही है, कांटे अनेक और गुलाब का फूल एक। हमारे में कमजोरियां होंगी, उन्हीं कमजोरियों को दूर करने के लिए हम आ रहे हैं। आप फूल पर नजर मारो, किसी में गुण भी तो होंगे। हाँ बाबा, गुण भी है। आप गुणों की ओर देखो, कमजोरी को ना देखो। अगर आप कमजोरियां देखें तो वो कमजोरियां आप में आ जाएगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आप किसी में कमजोरी ना देखो। ओ मेरी बेटी, देखो ना उसमें अंदर ये तो कोई बात नहीं, कुछ उसने कमजोरियां दूर भी की होंगी। हाँ, तो बस यही गुण गाले कि उसकी कई कमजोरियां चली गई हैं, कई कमजोरी चली जाएंगी, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की नहीं करता। भगवान ने जड़ और चेतन गुणों और दोष दोनों मिला के संसार बनाया। यहाँ आकर के हम अपने गुणों को कम करते जा रहे हैं, अवगुणों को और भी कम, और गुण भरते जा रहे हैं। अगर किसी ने हमारे किसी अवगुण को देख भी लिया तो गलती उसकी ये है कि जो अवगुण हम छोड़ चुके हैं वो नहीं देख रहा, जो अवगुण अभी हमारे यहाँ उसी पर नजर मार रहा। तो अगर हमारे सारे अवगुण निकल जाते तो क्या हमें भगवान के दर्शन न हो जाते? तो मेरे सज्जन पुरुष, ऐ अवगुण मुझे बताने वाले, फाने में ये है, तो आप ये ना देखो, ये देखो उसने कई अवगुण जीत भी लिए हैं, कई अवगुण को भगा दिया है, बाकी है वो भी जीत लेगा, वो भी कर लेगा। उसके गुणों की ओर देखो, जिसमें ये कमजोरी है बड़ी जल्दी चेक कर लो। आप गुणों की ओर देखिए बेटे, उनमें गुण कितने आ गए हैं, बाकी जो रहेंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। किसी ने कहा देखो ना यहाँ पर इतना गंद पड़ा हुआ है, आप कब आए हो? मैं 10-12 दिन से आ रहा हूँ। तो पहले क्या बड़ी रूढ़ी थी, बहुत निकाल दी गई है, थोड़ी सी रह गई है, थोड़े दिनों में ये भी उठ जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, तो उसकी वो देखो ना, ये इतना बुरी, कोई बात नहीं, सत्संग में भी आता ये करता है, कोई बात नहीं। पहले इसमें बड़ी कमजोरियां थी, अब थोड़ी रह गई है, भगवान कृपा करेंगे दूर हो जाएंगी। हमने गुण देखने हैं, भगवान कह रही है इन छोड़ो, इनको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद न रखा करो। भगवान ने दुनिया में नेकी और बदी दोनों मिला के संसार बनाया। बदियों को दूर करने के लिए ही हम भगवान की संगत में आते हैं। ये अनवांटेड टू बी रिमूव्ड, सेकेंड टू बी रिमूव्ड। आप गुण ग्राहक बनो। आप उस दुकानदार बनिए, दुकानदार की क्यों निंदा कर रहे हैं? देखो ना सिगरेट बेचता है, देखो ना वो बेचता है, तंबाकू बेचता है, देखो ना नस्वार बेचता है। भाई छोड़ो, तो उसके बाद खांड भी है, शक्कर भी है, हाँ उसमें मीठी मीठी चीजें भी तो है ना, जो आपको चाहिए मीठी चीजें ले लो। पर ये शिकायत करते हो ये उसमें ये भी आप गुण है, तो क्या हो गया? उसमें गुण भी आ गए हैं। वो सवेरे उठता भी है, स्नान भी करता है, जाप भी कर रहा है, भजन भी कर रहा है, और अपनी ये कमाई का कुछ दान भी करता है। ये क्यों नहीं देखते? भूल है हमारी, भूल है। सचमुच में गुण देखने चाहिए, अब गुण नहीं। यही हमारे प्रभु कह रहे हैं, सब तट्टे छोड़ ले मेरी राह, मांगा के दामन में मेरी पनाह। ओवरहालिंग जो हो रही है, तो कई टूटे पुर्जे नए बन चुके हैं, लगा चुके हैं, और कई अभी ओवरहालिंग होने हैं। ऐसा देखोगे तो गुण आप में आते जाएंगे। हर एक में गुण देखने की कोशिश करो। आप भी देखो, मेरी देवी, मेरी भगवती, मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, गुण देखे और गुण देखे। यूं तो चंद्रमा के भी अंदर गौर से देखा जाए तो कालक नजर आती है। कल पूर्णिमा दिखना, सेंटर में आपको कालक नजर आएगी, क्योंकि भगवान ने बनाया जो गुण अवगुण दोनों मिला के सृष्टि बनाई है। तो भगवान की ये कृपा है, अवगुण आपके कम होते जा रही है, और जो भगवान ने गुण बनाया वो आप पे बढ़ते जा रही है। बदी को आप छोड़ते जा रही है, नेकी की ओर बढ़ने की चेष्टा कर रही है। कभी गिर जाती है, आप फिर उठ बैठती है। ये भगवान की बड़ी कृपा, ये मेरे प्रभु की बड़ी दया। आज मेरे प्रभु क्या कह रही है? भगवान आपको शक्ति दे, मेरा सुनाना सफल हो, मेरा यहाँ रहना सफल हो, आपका नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक आना सफल हो। ये गाए बगाए जो हमारे ऋषियों के अनमोल कथन और दूरदर्शिता के कारण ये जो अपने आते हैं शुभ दिन, इन शुभ दिनों में हमारे मंगल कार्य सफल हो। ओ मेरी देवी, हमारे ये भले कर्म सफल हो जाए, किस रूप में? अंतःकरण निर्मल हो जाए, हमारी कमजोरियां निकल जाए। भगवान जी जो कह रहे हैं पूर्ण पेन, उसके ऊपर हमारी बुद्धि और हमारे मन चल पड़े, लग पड़े। एक होता है पैरों द्वारा चलने वाला रास्ता, पगडंडी बोलती है। एक होता है रेलवे द्वारा चलने वाला रास्ता, उसे रेलवे बोलती है। एक होता है ट्रकों द्वारा, तो उसे रोडवे बोलती है। भगवान हमें मैन वे बता रहे हैं, इंसानी रास्ता, इंसानी रास्ते में जुटने की कोशिश कर रही है। है कैसी जगह मैं हंसा करता हूँ कि भगवान आपने हमें सत्संग भवन बनाया किस जगह है, और हमें कैसे मौका दे रखे हैं। वो देखो परे रोडवे मुझे नजर आ रही है, वो बसें और वो कारें पूरे जा रही परे रोडवे, और देखिए सेंटर में रेलवे,
और जरा ऊपर नजर मारो तो आपके एयरवे, जहाज वाले, और ये क्या है, ये मैनवे। इंसानी रास्ता, मानव का रास्ता, यह सारी रास्ते नजर आ रही है, रोडवे, रेलवे, एयरवे, और जो गीता बता रही है ये है मैन वे, इंसान के मन बुद्धि द्वारा चलने योग्य रास्ता, जिससे जीव अपना कल्याण कर लेता है, जिससे जीव अपनी भलाई कर लेते हैं। मेरी देवियों, जुट जाओ, लग जाओ। और भगवान कह रहे हैं वो भी शरीर छोड़ने से पहले, जैसे अच्छे विद्यार्थी इम्तिहान आने से पहले अपनी कमजोरी दूर कर लेती हैं। मेरी बेटियां जो स्टूडेंट हैं बड़ी जल्दी अपनी दूर करते हैं कि मेरे एग्जाम आने वाला है, तो भगवान करे शरीर छोड़ने से पहले जो कमजोरियां में नजर आ रही है वो दूर हो जाए। तब भगवान वचन देते हैं तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, ना गमगी हो मसरूर कर दूंगा। सुना मेरी बीवी, बाकी भगवान कर देंगे। जितना हमारे से बन सकता है अपनी सफाई करने की कोशिश करें, अपने को निर्मल करने की कोशिश करें, जितना हो सके नजर आता है। जब देखिए ये नहीं होता, भगवान से मांगो, भगवान हमारे अंतर्यामी है, भगवान हमारे इनड्वेलर है, मांगो उनसे। जैसे आप अपने पिता से बड़े शौक से मांगा करती हैं, अपने भगवान के कहो सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, थोड़ी सी शक्ति मुझे और दे, इस कमजोरी पर भी मैं हावी आ जाऊं, इस कमजोरी पर मैं ओवर पावर आकर के आपको खुश कर सकूं। आगे भगवान कर ही रहे हैं, वो हमारे धोबी बने हुए हैं। जो बाकी धब्बे रहे, कुछ धब्बे हम मिटा लेंगे, जो हमसे नहीं मिटेंगे भगवान की, तो मैं मिटाऊंगा, शाबाश, और हमारा कल्याण हो जाएगा। आप जानती हैं ना, आप जानती हैं हमेशा चलने वाला ही अपने गंतव्य स्थान यानी मंजिल पर पहुंचता, जो नहीं चला वो क्या खाक पहुंचेगा, चलने वाला ही पहुंचेगा। आप चल रहे गए, हाँ भगवान जरूर आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। हमेशा मदद उसी की होती है जो पहले कुछ पुरुषार्थ कर रहा हो, उसी की सहायता की जाती है। जो कुछ कर ही नहीं रहा उसकी क्योंकि सहायता क्या करेगा। हमेशा लगने जुटने वालों की सहायता होती है। भगवान करे महाराज जी के इस अनमोल फरमान के अनुसार हम अपने जीवन को बनाते चले। इतने उपदेश देने के बाद यहाँ अब भगवान कुछ नियम बनाते हैं। हम लोग जो लगातार भगवान की वाणी एक लंबे समय से सुन रहे गए, हमें भगवान कुछ प्यार से कहते हैं कि मेरी वाणी की बेकदरी न करवाना, क्योंकि काफी ज्ञान आपके पास हो गया है। छोटे छोटे बच्चे भी कमाल कर जाते हैं। लगातार जो सुना, पत्थर पर भी लगातार घड़ा रखते रहो तो पत्थर घिस जाता है। कुएं की जो बहुत बड़ी जो है मेरी बेटी, जिसमें रस्सी निकलती है, हाँ वो भी घिस जाती है। हाँ बार बार चरखड़ी बोलते हैं उसे, वो चरखड़ी भी घिस जाती है। इस तरह हमने हर रोज भगवान की वाणी सुनी, हमारी मन बुद्धि पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है। वेरी प्लेजेंट एंड वेरी यूजफुल। अब भगवान कुछ इतनी बात कहने के बाद कह रहे गए, ध्यान देना मेरे लिए भी है और आपके लिए, इसलिए मैं जगह जगह नहीं जाता। ये फरमान मुझे नहीं जाने देता, मैं क्या करूं। आपने मुझे कई बार कहा फलान जगह चलो, फलान जगह चलो, आप गीता समझा सकती हैं, पर मैं नहीं, मुझे मेरे भगवान बने के लगाए अगली पिछली। ये राज उससे मत कहे जो जाहिर। देखिए ये 57 श्लोक भगवान कहते ये जो कुछ सुना ये उसको मत कहना। किसको? जो भगवान का भक्त नहीं है, जिसमें भगवान के प्रति झुकाव नहीं है। आप कहेंगे आप झुकाव पैदा करो, नहीं होता। ये पिछले जन्म के संस्कार आते हैं, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके। किसी को कोई भगत नहीं बना सकता जी बेटे, नहीं, किसी को कोई भक्ति नहीं आ सकता। पिछले जन्मों के, कई जन्मों के शुभ संस्कार जागती हैं, तब कोई सतोगुण हमारे में प्रबल हो जाता है। सतोगुण की प्रबलता के कारण से हम अपने इष्ट देव जी की ओर स्वयं ऑटोमेटिकली लग जाती हैं। मैंने कई बार आपको पहले कहा, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत तो हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। ये प्रेम जाग उठता है पिछले जन्मों के कारण से, भड़काया नहीं जाता। हाँ, मोहब्बत के लिए कुछ खास खास दिल मखसूस होते हैं। हाय, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। हर एक के मन पर भक्ति के गीत नहीं गाए जाते। हर एक मन भक्ति के काबिल नहीं होता मेरी देवी भगवती। इसलिए रब कह रहे हैं ये राज उससे मत कहे प्रभु किसको जो जाहिद ना हो, जो मेरे भगवान का प्यारा नहीं है। गीता की चर्चा हर जगह न चलाना।
गीता की चर्चा, गीता बहुत अच्छी लगती है, पर कब? चूंकि आपके संस्कार जागे हुए हैं। जिससे आप बात करेंगे उसके संस्कार अभी रजोगुणी है, तमोगुणी है। या तो रब एक गुण से शिष्य बनाता, सतोगुण से, पर हमने तो बनाई है 2 गुण 3 गुणों से। आप में सतोगुण की प्रबलता है तो आपका मन खामखा भगवान की ओर लगा हुआ, उनमें रजोगुण की प्रबलता है, खामखा उनका जहान की ओर लगा हुआ। शाबाश। जहान में भी 3 विषय है, कंचन कामनी कीर्ति। हाँ, इधर भी 3 विषय है। क्या? भक्त, भक्ति, भगवान। ओए ओए, जिसके रजोगुण बड़ा हुआ है वो धन कमाने में शौक रखेगा, अपनी पत्नी पति के प्यार में शौक रखेगा, इज्जत मान बढ़ियाई में शौक रखेगा। उधर भी 3 विषय है, जर जम जमी। इधर भी 3 विषय है, भक्त, भक्ति, भगवान। वाह। इसी जिनमें रजोगुण बड़ा हुआ है और कंचन कामनी कीर्ति के पीछे भाभा बिलियां कर रही है, तो अगर हम उनको ये बातें करेंगे, अंधे आगे रोना, अपने नैन खोना, या कहूं को कहने का तुम मोती चुगो, नहीं मोती चुगेंगे। बगलों को कहना मोती चुगो, नहीं, उनकी चोंच चलेगी मछली पर। हाँ, मानसरोवर पर जो राजहंस रहती हैं वो मर जाएंगे पर अपनी चोंच मोती पर ही चलाएंगे, मछली पर उनकी चोंच नहीं चल सकती। बट नेचुरल, ये राज उससे मत कहें। हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, हमारे तो लोकीनाथ, हमारे जीवन के गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर, ब्लेसेड लॉर्ड कृष्णा क्या कह रही है? क्योंकि आपने लगातार भगवान की वाणी सुनी है। ये राज उससे मत कहे, मैं नहीं कह रहा, हमारे इष्ट देव कह रही है, हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक यानी हमारी लाइफ गाइड कह रही है, हमारे बेस्ट गाइड फ्रेंड और फिलॉसफर कह रही है, ये राज उससे मत कहे। जागो मेरे दाता, जो जाहिद ना हो, ये राज उससे मत कहे, जो आबिद ना हो, जो तपस्वी नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है, जो भगवान की वाणी में रुचि नहीं रखता। हाँ, न उससे जो हो बदजबान, नुक्ताचीन, जो कटाक्ष करने वाला है, भगवान और भगवान की वाणी पर जो है कुतर्की है, बदगोई करने वाला है, न उससे जो हो बदजबान, नुक्ताचीन, न उससे जो सुनने का जिसको सुनने का शौक ही नहीं है। हर एक के लिए थोड़ी ये वाणी होती है, हर एक के लिए नहीं मेरी देवी भगवती, ये सिलेक्टेड फ्यू के लिए वाणी है। उधर देखो 7वें अध्याय में जब हमने प्रवेश किया था, क्या भगवान ने हमें हैरानगी में डाला था? हजारों में होगा कोई खाल खाल जिसको फिक्र असूल कमाल, हजारों में कोई कोई होंगे जिन्हें रब की फिक्र लगेगी, रब की भक्ति लगेगी, अपने कल्याण की कामना खड़ी कर लेंगे। हजारों में कोई कोई माई का लाल गुरु का बाल, माई का लाल ते गुरु का बाल, हजारों में कोई कोई होता है जिनके मन में आग लगे, मैंने अपना कल्याण करना है, मैंने खाने पीने और बच्चे जमाने में नहीं रह जाना, मैंने अपना परलोक भी बनाना है, परमार्थ भी बनाना है। जहां स्वार्थ का ताल्लुक है वहां मैंने परमार्थ का भी वास्ता रखना है। कोई कोई होती है, वरना 99% मनुष्य खाने पीने भोगने, खाने पीने भोगने। इसलिए हमारे इष्ट देव भगवान कृष्ण फरमाए गए, ये राज उससे मत कहे जो जाहिद ना हो, ये राज उससे मत कहे जो आबिद ना हो, न उससे जो बदजबान नुक्ताचीन, न उससे जो सुनने का कहा नहीं, सुनना चाहते ही नहीं है। ना मेरे बच्चे ये चर्चा, ये चर्चित शब्द ना हो, भगवान की वाणी हमारा तकिया कलाम ना हो। हर एक के साथ भगवान की वाणी बड़ी अच्छी है, वो क्या जाने बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और ये क्या जाने शैतान क्या जाने अमृत का स्वाद। स्वाद का अमृत का चस्का तो देवताओं से पूछो, हाय हाय, शैतानों को क्या पता। भगवान के प्रेम, भगवान के लगन तो किसी भगवान के भगत जैसे से पूछो, जो ध्रुव है, प्रहलाद है, स्वामी विवेकानंद है, गुरुदेव जी महाराज, स्वामी रामदेव जी, इनसे जाकर पूछो ना भक्ति का चस्का क्या होता है। हाय, हर एक थोड़ा इस मार्ग में लगने वाला है। इसलिए भगवान रुकते हैं कि ना, चाहे कोई कितना ही आपका नजदीकी हो, भक्ति की बातें ना करो, मुंह देख के टिक्का लगाया करो मेरी देवी। जो जैसा है थोड़ी देर बाद की चुप कर गया, लेकिन भगवान की बातें, भक्ति की बातें, गीता के ज्ञान की बातें नहीं, चूंकि ये इल्म शहीद है, ये राज शहीद, ये चोटी का ज्ञान है, ये चोटी का रहस्य है। इट इज रॉयल सीक्रेट एंड इट्स रॉयल नॉलेज। एवरीवन इज नॉट फिट फॉर, एवरीवन इज नॉट फिट फॉर, नो डाउट। कोई कोई होगा जो इसके लिए अपने आप को जुटाएगा, इसलिए भगवान रोक रहे हैं। ना ना, हर एक इसके योग्य नहीं है, हर एक एलिजिबल भी नहीं है, हाँ, हर एक कैपेबल ही नहीं है। एक छोटी सी चपरासी की नौकरी होती है,
तो भी वे कहती है कि भाई वही अप्लाई करे जिन्होंने मैट्रिक पास कर रखी हो। वाह, नौकरी के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती है। अब जो उसमें क्वालिफाइड नहीं है वो अप्लाई ना करे। आपने कई बार देखा है कि मैं इस नौकरी को योग्य हूं, ये क्वालिफिकेशन है। तो भगवान की भक्ति कमाने के क्वालिफिकेशंस कौन सी हैं? श्रद्धा, अच्छा, और सतोगुण की अधिकता और वैराग, अच्छा, विवेक, वैराग, श्रद्धा, ये चाहिए। ये क्वालिफिकेशंस है। अपनी भाषा में कहेंगे विशेषताएं। उनमें विवेक हो, सत्य असत की पहचान हो, वैराग चढ़ता हो जोबन पर, और अटूट श्रद्धा हो। तब भगवान कहती है ये मेरे ज्ञान और भक्ति के योग्य है। ये तीन क्वालिफिकेशन होती है मेरे देवियों, विवेक, वैराग और श्रद्धा। जिनमें ये तीन गुण आ जाती हैं वो भक्ति तो आ जाए मोस्ट वेलकम। जिनके मन में तड़प हो वो मेरी दीदिया आ जाए मोस्ट वेलकम। और कलयुग में तो दिन पर दिन भगवान के प्यारे घटते जा रहे हैं। और तो और जब भगवान जी खुद अवतार लेके वापस जा रहे थे, हाँ, तब उन्होंने चौथे अध्याय में क्या है, इस योग को आ गया है जवान। खुद कह के चले गए कि अब दिन प्रतिदिन भगवान के प्यारे कम होते जाएंगे। हाय हाय, दिन प्रतिदिन इधर लगन लगाने वाले कम हो जाएंगे। चौथा अध्याय निकाल लो, इस योग को आ गया है जवान। तो अब तो बहुत थोड़े जीव हैं। ये भी बड़ी हैरानगी का आप चारों ओर से इतनी संख्या में आए बैठे हैं। मैं तो क्या इर्द गिर्द वालों सारों को हैरानगी होती है कि ये क्या। उस दिन हमें हंसी आई। एक भाई आया, जब सब जा रहे ये इतनी जनता, और मुझे कहते हम इधर जा रहे थे तो एक ने कहा क्या कोई नया अस्पताल खुला है इधर। विक्षेपता में पड़ जाता। ये तीन अंग मन को बुरी तरह मारती है। बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा देखना, बहुत ज्यादा सुनना। अगर ये कम हो जाए तो मन की शक्ति प्रिजर्व हो जाती है। मन अपनी शक्ति को अपने में रखता है, घटने नहीं देता। तो वैसी इकट्ठी की हुई शक्ति भगवान की ओर लग जाती है, महाराज जी की ओर लग जाएगी। वो जो हमारी मेंटल एनर्जी है वो वेस्ट होती है इन तीनों अंगों द्वारा। तो भगवान कह रही है वो वाणी द्वारा नपे तोले शब्दों का प्रयोग करेंगे जब जरूरी होगा। ज्यादा बकबक करते भगवान के प्यारे ज्यादा बकबक नहीं करेंगे। पक्की निशानी मेरी भगवती, जो ज्यादा बोलती है समझिए कहीं गड़बड़ है। अंदर भगवान का जाप नहीं होता होगा, फिर आप में वैराग नहीं होता होगा अंदर, तभी वाणी से बकबक चलता है। वरना कहाँ दिल करता है बोलने का, दिल ही कोई बात ही नहीं, बोले क्या। फिर तो जीव अपने को समझाता रहता है, बोलने कोई बात ही रहती ना। किससे क्या बोले, किससे क्या बात कही, कोई कहने वाली बात नहीं रह जाती। सिर्फ अपनाने वाली बात रह जाती है, मन में रखने वाली बात रह जाती है। बकबक करने की कोई बात ही नहीं। सुंदर आगे क्या हमारे सरताज मन के राजा भगवान कृष्ण क्या फरमाती है, शरीर और मन के वो अधीन नहीं रहता। लो मुक्ति की ओर ले चले भगवान। अब वो शरीर के अधीन नहीं है और ना ही सूक्ष्म शरीर मन के अधीन है। आमतौर पर 99% नर नारी शरीर के अधीन है। विशेष कपड़े, विशेष चेहरे देखने का शौक, विशेष जगह जाने का शौक, विशेष प्राणी पदार्थों के साथ बोलने का शौक, चीजें खाने अधीन है हमारा। और मन भी विशेष प्रकार के विचार करने का आदी हो जाता है। अब नहीं, अब जैसा मिल गया आपने पहन लिया, जैसे खाने को मिल गया आपने खा लिया। वो जिद नहीं रही, मैंने नहीं रोटी खाई जाती, अगर खट्टी मीठी चटनी है तो मैं नहीं खाती। वाह, नखरे हो गए ना। भूख कभी पूछती है, भूख हाय, भूख लगी तो फिर तो दो रोटियां खाएंगे, अब नहीं। इसलिए वो उनको अपने अपने अधीन कर लेती है शरीर और मन को, वो मन के अधीन नहीं रहती। जू भगवान बता रही है तू अवस्था चोटी की बनती जा रही है। अच्छा, जैसे पहाड़ी पे चढ़ती है तो ऊंचा ऊंचा चढ़ती जा रही है। ये आंतरिक अवस्था हायर, स्टिल हायर, स्टिल हायर। अच्छा, फिर
ध्यान के प्रायण रहता है, उसका मन एकाग्र हो जाता है। ध्यान प्रायण अर्थात मेडिटेटिव लाइफ, अर्थात उसका मन भगवान जी में भंवरा बन के रस लेने लगता है। ओए होए, जैसे भंवरा फूल पर बैठ के रस खींचता है, इस तरह वो भगवान पे बैठ के रस खींचेगा। जो क्यों एकाग्र हो गया ना, भटकन बंद हो गई, देखने का शौक नहीं, सुनने का शौक नहीं, ज्यादा चलने फिरने का शौक नहीं, जबान से बकवास करने का शौक नहीं। तो पूरी शक्ति हो गई सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीभूत हो गई। जी हाँ, अब वो केंद्रित, अब वो भगवान में रहेगा, ध्यान के काबिल हो गया, अर्थात मन में विक्षेपता बंद हो गई। सुन लो मेरी देवियों, मेरे सजनों, जो हमारे सरताज फरमा रही है। अच्छा, अब वो ध्यान के योग हो गया। हाँ, वैराग चोटी पे बढ़ जाता है। वाह! वैराग क्या मतलब? संसार के प्राणी पदार्थों में उसका मन अब नहीं लगेगा, जहां जिनके बिना वो रह ही नहीं सकता था, और अब उसका मन ही नहीं लगता उनके अंदर, क्योंकि उनको भगवान दिखा देती हैं ये सब चीजें। जा रही गए, क्या किसी क्या प्यार करूं और क्या इनसे उम्मीदें रखूं? है भगवान, माया का पर्दा काफी उतर जाता है जब अंदर से रस आता है। मेरे सजनों, मेरी देवियों, तो ये बात गहरी उतर जाती है मुसाफिर से सफर में दोस्ती कैसी, जहां वालों से दोस्ती कैसी, जहां वालों से दोस्ती कैसी, क्यों? मुसाफिर से सफर में दोस्ती कैसी? ये सब तो यात्री हैं, और यात्रियों के साथ यात्रा में कैसी में तरता? कोई किसी पड़ाव पे बैठ जाएगा, कोई कहीं रह जाएगा। हमारा से आप दिल्ली जा रहेंगे तो बातचीत तो ही करते रहेंगे, लेकिन इनको अपना कैसे बनाएंगे? कोई उतरेगा करनाल, कोई उतरेगा पानीपत, कोई सोनीपत, कोई आगे, ये सब तो उतरने वाले हैं। नदी नाव संयोगी मेला, ये बात गहरी उतर जाती है, इसलिए वैराग छा जाता है। वैराग का मतलब भगवान की ओर मन का झुक जाना और संसार से मन का उठ जाना। पहले संसार में गलतान होते हैं, और जिन्होंने अपना कल्याण कर होता है, अब संसार से उपराम काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उलझे हुए नहीं, सुलझे हुए। भगवती ऐसी भी देवियां उलझी हुई नहीं होंगी, सुलझी हुई, क्योंकि कहीं वो फंसी नहीं पड़ी, वासना नहीं उनके अंदर, कामना नहीं है, ना वासना ना कामना, नहीं कोई स्वार्थ भी किसी का प्रति नहीं है, तो बाकी रह क्या गया? इस अवस्था में हमारे महर्षि वेदव्यास जी फरमाते हैं, स्वार्थ समाप्त, स्वार्थ समाप्त, स्वार्थ समाप्त। स्वार्थ उसका खत्म हो गया है। बड़ा इनकलाबी कोट है, स्वार्थ समाप्त, स्वार्थ उसका नहीं रहा, नहीं किसी अंग का नहीं रहा, मन का नहीं रहा, बुद्धि का नहीं रहा, व्यवहार में भी वो कर रहा है व्यवहार, स्वार्थ कोई नहीं, स्वार्थ समाप्त, प्रभु प्राप्त। बस फिर क्या देरी रहेगी? जो मन बिखरा हुआ था, यहां था वहां, हियर देयर एवरीवेयर, नाउ आई एम फुल्ली कंसंट्रेटेड। समझ लेना, इस पॉइंट को पिकअप कर लो, तलीन हो गया भगवान की जात। हाँ, मन अपने आप में आ गया। बड़ा अच्छा कहा, स्वार्थ समाप्त, आगे बोलिए, स्वार्थ समाप्त, बोलिए। हाय कितने प्यारे शब्द व्यास जी के, स्वार्थ समाप्त, प्रभु प्राप्त, कितना अच्छा हेडिंग है, रोमांचकारी फरमान है अपने अनुभवी महापुरुषों का। है बड़ी चोटी की अवस्था, कोई स्वार्थ नहीं, क्या बन गया? जीव निर्मोही हो गया, वैरागी हो गया। व्यवहार में दिखाई देता है, लेकिन मन उसका अपने आप में रहता है, मन उसका अपने भगवान में लगा हुआ। ये जिनकी अवस्था बन जाती है, भगवान कहती है, क्या मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, भुला सकता नहीं। वो वहां तो भुलाता है शब्द, मेरे सजनों देवियों, भुला सकता नहीं। क्यों? क्योंकि किसी गैर से दिल, क्यों? वैराग हो गया, मन में इतना वैराग आ गया, कहीं मन लगेगा ही नहीं, कहीं मन जुटेगा ही नहीं। हाँ बाबा, कैसे महापुरुष ने समझाया। आपके पास कोई इश्तिहार है, छोटा बड़ा इश्तिहार है,
आप कहीं चौराहे पे लगाना चाहती हैं, हाँ, इख्तियार अपने आप तो लगता नहीं, आपके हाथ से छूट जाए और दीवार पे लग जाए, नहीं लगेगा। हम अपनी ओर से गोद लगाते हैं। अरे सुनो, ये दृष्टांत मुझे बड़ा अच्छा लगा जी। ओ मेरी कल्याणकामी देवी हो, बहुत अच्छा महापुरुषों दृष्टांत है। इख्तियार तो अपने आप में कागज है, कागज खुश कागज है, हाँ, अपने आप नहीं चिपक सकता दीवार पर या जहां भी हम कहीं लगाना चाहें, अपनी ओर से कुछ लगाना पड़ेगा, गोद लगानी पड़ेगी, या आटा घोल के उसकी लेवी बना के चिपकानी पड़ेगी, तब वो लगेगा। इस तरह मन अपने आप नहीं किसी के साथ लगता, अपनी कामना रख करके उसके साथ लगाना पड़ता है। जैसे कागज के साथ कामना करती है गोंद काम, तब वो चिपकेगा। इस तरह मन के साथ अगर स्वार्थ ना हो, कामना ना हो, कहीं चिपकेगा ही नहीं। हमें माँ के साथ स्वार्थ नजर आता है, पिताजी के साथ, बहन भाई, पति पत्नी के साथ इनका स्वार्थ कामना बन जाती है, फिर हमारा मन चिपक जाता है, क्योंकि उम्मीद आ जाती है मेरी कामना ऐसी पूरी करी, इनसे मेरे ये पूरा होगा। और जब किसी नेक जीव का कई जन्मों के बाद स्वार्थ ही समाप्त हो गए, असलियत लग गया पता, मन अपने आप, भगवान तुम्हारे अंतर्यामी है, क्यों इतने नजदीक होते हुए अनुभव क्यों नहीं होते? मन धक्के खा रहा है, वाह, मन हल्के कुत्ते की तरह बाहर जा रहा है, और क्यों? अज्ञानता में। मुझे यहां से ये मिलेगा, मुझे हालांकि सब कुछ उसको अंदर मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो भागे हुए धक्के खा रहा, दर बदर, यहां से मिलेगा, यहां से, ये उम्मीदें खत्म, ये लेने देना खत्म, ये अज्ञानता खत्म, हाँ, तो मन टिक गया अपने आप में, लो गया, तलीन हुआ। इस अवस्था भगवान कह रहे गए, वो मेरी जात में तलीन हो जाते, यही तो हम चाहते हैं मेरी देवियों, यही तो हमारे मन में भाव है। उस अवस्था में ये आला तरी ज्ञान हासिल हो, भगवान कहते हैं जब ये तू अवस्था बनाएगा, जब ये तेरी अवस्था बनेगी, तब 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 हर बात को एक बार आप कहिए मैंने ये फलानी चीज को लेना है, तो लेना है, मिल जाएगी, पर आप काबिल हैं इसके? आप कुछ भी बोलो, वैसे चीज धक्के खाती रहेगी बाजारों में, गलियों में, महलों में, लेकिन एक बार आप चाहना करो, उसके लिए आपको अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। मेरी देवियों को अपने आप को अधिकार नहीं बनाना पड़ेगा। संसार की कोई चीज मांगो तो सही, फिर अधिकार नहीं मानो, डिजर्विंग बनिए। इस तरह अगर हम कल्याण की कामना करें कि मैंने कल्याण करना है, हाँ, तो अधिकारी बनना पड़ता है। अधिकारी के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती है, कुछ विशेषताएं। जैसे हमने किसी ऑफिस में सर्विस लेनी है, तो वहां पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, प्रार्थना पत्र तब भेजिए यदि ये विशेषताएं आप में हो तो। 1 2 3 4 लिखो दो क्वालिफिकेशन, वेदर यू आर क्वालिफाइड देन यू अप्लाई। ठीक इस तरह हम कल्याण चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो आपने हम फिट फार बनाया अपने आप को। ये 2 श्लोकों के अंदर भगवान ने हमारे पर बड़ा भारी एहसान कर दिया कि अपनी आंतरिक अवस्था ये बना लो। अरे सुन ना बाबा, तो हमारे प्रभु क्या कह रही है? अपने अंदर की ये अवस्था बना लो। अच्छा, ये बना लो अपने अंदर की अवस्था, ना किससे लड़ो, ना झगड़ो, ना कोई बाहर घूमने की जरूरत है, ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत कोई नहीं, जो जल्दी कल्याण कर जाना, ये ले लो और देखते जाओ अपने आप को। मैंने ऐसा बना लेना अपने आप को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने अंदर के विचारों को, अपने बाहर के आचार को, व्यवहार को इस तरह मोड़ देना है, इस तरह मैंने ढाल लेना है। हाय, गीता के उपदेश के सांचे में हमने मन बुद्धि को ढालना है। पर बाबा, ढाली तो वो चीज चाहती है पहले उसे गला दिया जाए, पानी की तरह गला दिया जाए, तो गला के फिर सांचा बना होता, उसमें रखा जाए तो फिर वो ढल जाता है। तो पुराने मन बुद्धि को कैसे गलाया जाए? वैराग से, वैराग से तो शमशीर तजरीद, ये वैराग से। जब जैसे वो अग्नि चाहिए लोहे को गलाने के लिए, सोने को गलाने के लिए, चांदी या किसी भी धातु को गलाने के लिए बड़ी तेज अग्नि चाहिए, प्रचंड अग्नि का संपर्क चाहिए जरूर। इधर भी प्रचंड तीव्र वैराग चाहिए, जिससे जन्म जन्मांतरों के संस्कार भस्मीभूत हो जाए, इधर की जो बार वृत्तियां सड़ जाए, अब मन महाराज जी के उपदेश के ढांचे में ढल जाए। ये होता है। कोई कोई नारियों में तो बहुत कम होती है जो प्रचंड वैराग्यवती बने। अब मन ढल जाएगा,
जैसे भगवान जी टहलाना चाहते, अजीब कल्याण कर गया। कल्याण करना मुश्किल नहीं, अपने आप को ऐसी अवस्था बनानी मुश्किल है। ये अवस्था लेनी बड़ी मुश्किल है। शाबाश, बहुत मुश्किल है। आहा, एक को डिग्री मिलने लगी एमए की, तो उसने कहा साहब जरा ठहरिए। कैसे? और फोटोग्राफर अभी भाग क्या। अरे जल्दी पकड़ो, मैंने औरों को साहब एक सेकंड, वो आ गया बस उसमें करना है भाई, जल्दी दिया, जल्दी देर होगी तुझे। अरे भाई जल्दी कर साहब, इसी डिग्री लेने के लिए तो मुझे 20 वर्ष गुजर गए। अब आप 2 मिनट भी नहीं मेरे पर तरस कर सकते। ठीक है यंग मैन, आई वेट। 20 साल मैंने लगा दिए इस कागज को लेने के लिए, इस डिग्री को लेने के लिए, प्लीज वेट। और वो आ रहा है कैमरे वाला। अरे यारो, ये अवस्था बनाने के लिए जीव को कितने जन्म लगती हैं, और रब खुद कहता है जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है, बड़ी मुशक्कत मेरी देरी चुका है। इससे बढ़ के कोई कीमती चीज नहीं है, इससे बढ़ के इंसान की लाभकारी कोई चीज, जहां रब खुद अपने मुंह से कहता है, अपने शिरक से कहते हैं, जहां उसको मिलने से आए यकीन, दौलत कोई उनसे बढ़ के कोई दौलत नहीं हो सकती। ये चोटी का लाभ है, इसके लिए फिर त्याग बहुत ज्यादा करना पड़ता है, बहुत ज्यादा त्याग करना पड़ता है। जो वस्तु जितनी की होती है मूल्यवान, उसके लिए कीमत भी उतनी ज्यादा देनी पड़ती है। नो डाउट, सचमुच अगर आप कल्याणकामी है मेरी देवियों, ये बात अगर सत्य है कि आप कल्याण कामनी है, मारो एड़ी चोटी का जोर, बनाओ ऐसी अंदर की अवस्था जो भगवान इन 2 श्लोकों के अंदर, ये क्या है, 51 और 52, केवल ये 2 श्लोकों के अंदर मेरे प्रभु ने गजब ढा दिया। केवल 2 श्लोक 51 और 52 याद रखेंगे आप 18वें अध्याय के। कौन जीव मुक्त हो जाती है, किनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, कौन चोटी के वैरागी बन जाती है, किसके अंदर शानदार इनकलाब आ जाता है, कौन अंतर्मुखी हो जाती है, कौन भगवान के दर्शनों के योग्य, नाना प्रकार के प्रश्नों का एक ही उत्तर देते हैं मेरे प्रभु 51 और 52 श्लोक में। आप नाना प्रकार के प्रश्न साधना संबंधी कीजिए, ध्यान संबंधी कीजिए, अंतःकरण की सफाई संबंधी कीजिए, सत्संग का ठोस लाभ संबंधी कीजिए। And he is a very good answer, very beneficial and fruitful answer from blessed Lord Krishna. आश्चर्य करता है हमारा मन कि थोड़े में भगवान ने सब कुछ कर दिया। इसे कहा जाता है कूजे में दरिया बंद करना, या गागर में सागर छिपा दिया मेरे मालिक ने, मेरे प्रभु ने गजब ढा दिया। इन थोड़े के अंदर ही मेरे मालिक ने कमाल करके रख दिया। विचार किया करो बेटे 51 और 52 श्लोक, इस पर सोचो एकांत में जाके। मुझे तो आप थोड़ा टाइम देती है ना, और केवल आप रविवार को यहाँ आती हैं, तो इस पर विचार करना चाहिए कि मैं ये ऐसी अवस्था बनाऊं। सज्जनों, सत्संग में आने का ठोस लाभ या गीता जी के सुनने का ठोस लाभ तो फिर यही कि जैसे हमारे प्रभु 18वें अध्याय के 51 और 52 श्लोक में अपने श्रीमुख से फरमा रहे गए, ऐसी अवस्था एड़ी चोटी का जोर मांगो, मारो, और भगवान सभी को मुझे दिव्य शक्ति दे, वो सर्वशक्तिमान मुझे दिव्य शक्ति प्रदान करो, ताकि आप द्वारा बताएगी इस अवस्था को मैं भी बना लूं मेरे श्याम सुंदर, मैं भी ये ऐसी अवस्था बनाऊं मेरे प्रभु। बात बन गई, बात हो गई। आहा आहा आहा, कितनी शानदार अवस्था, कितनी अच्छी अवस्था। प्रार्थना गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया करो। एक जगह मैंने पढ़ा था, आपको सुनाता हूँ। मेरी बेटी, किसी की शादी नहीं होती थी, मेरी बेटी की ओवरेज होती जा रही थी। अच्छा, तो इधर से उधर जाती रहती थी, कभी मंदिर में, कभी कहीं कभी कहीं। एक दिन में गौरी के मंदिर में चली गई, गौरी शंकर जी मंदिर बोलते थे, गौरी का मंदिर, अच्छा पार्वती जी का मंदिर। तो गए, हाँ, तो बड़ी आकर्षक और प्यारी मूर्ति है गौरी जी की, और साथ ही शंकर है। देखा, प्रणाम किया, रो पड़ी और ताना मारा, गौरी माँ कैसे तू नखरे से और शान से खड़ी है अपने शंकर के साथ,
तो मेरा शंकर को नहीं पैदा हुए इस जहान में। तू अपना शंकर लेके खड़ी है और हमारा शंकर कोई नहीं। कहती है थोड़े दिनों में गौरी के अंदर हलचल मची और शंकर खड़ा कर दी सामने। तू तो शंकर लिए खड़ी और हमारे लिए नहीं। वो श्याम सुंदर, गीता में तो आपने ये कह दिया कि ये अवस्था बनाओ, तो क्या प्रभु आप ताकत नहीं देंगे कि हम ये अवस्था बनाएं? फिर तुम्हें सर्वशक्तिमान कौन कहेगा, सर्व समर्थ कौन कहेगा? जैसा उस मेरी बेटी ने खड़का के सुनाया गौरी को, अपना शंकर लेके खड़ी है, मेरा शंकर कोई नहीं रह गया। और प्रभु आप सर्वशक्तिमान है, हमें भी शक्ति दो। आप सर्व समर्थ है, जो चाहे कर सकती हैं, हमें भी समर्थता दीजिए कि जो आपने कहा इसके अनुसार अपना जीवन बनाए, अपने अंतःकरण को ढालें। हाय, गौरी ने जरूर सुना जब उन्होंने मीठा ताना मारा, अपना शंकर लेके खड़ी है, कितनी ऐंठ रही हो, कितनी अच्छी लग रही हो, जो मेरा शंकर है वो भी ढूंढवा के भेज दो मेरे पास। ठीक, तो कहो अपने भगवान को, प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं ये 51-52 श्लोक के अनुसार, तो आपके अनमोल फरमान के अनुसार अपनी आंतरिक अवस्था बनाओ और अपना कल्याण करूं। ये जहान बड़ा विचित्र है मेरे प्रभु, ये जहान बहुत ही दुखदाई आप फरमा रहे, और मेरा अनुभव भी यही कहता है, मैं अपना कल्याण कर जाऊं। आपने इतना अच्छा कहा है, इतना सुंदर बयान किया है, मेरे पे लागू हो जाए, ऐसे प्रार्थना किया करो। जब भी आप देखें मेरे वश की बात नहीं, भगवान तो अंतर्यामी है। कईयों को भगवान रहते होंगे बहुत दूर, हमारे तो भगवान अपने अंदर से बोलते हैं, मैं हूँ आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। ओ महाराज जी तो कहते मैं तो आत्मा बन के तेरे पास हूँ, अंदर तो हूँ। आप कहो, बार बार प्रेम से कहो, श्रद्धा से कहो, अश्रुपात करके कहो, तो मुझे भी शक्ति दे ताकि ये मैं अवस्था अपनी बना लूं। ये दोनों श्लोक बड़े इनकलाबी हैं, 51 और 52, दोनों ही बड़े प्यारे। मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, अपनी आंतरिक अवस्था बनाने के लिए, अपने आप को अपना निरीक्षण करने के लिए बहुत अच्छी अवस्था, बहुत ही कमाल के जो मेरे प्रभु फरमा रहे गए। बनाओ मेरे सजनों, अपना आना सफल कर लो। आप ही के लिए बैठा हुआ हूं यहाँ पर। मेरा यहाँ बैठना, सुनाना और अपना सुनना इतने दूर से लगातार आ रहे हो, सफल करो इस तरीके से कि अपनी आंतरिक अवस्था ऐसी बनाओ, अपने आप को ऐसा ढाल लो। भगवान करे जैसे मेरे प्रभु ने ये क्रांतिकारी, अत्यंत कल्याणकारी प्रकरण चलाया हुआ है, हमारी भी आंतरिक अवस्था ऐसी ही बन जाए। प्रभु के चरणों में हमारी सादर से प्रेम प्रार्थना है कि प्रकरण के अनुसार हमारी भी अवस्था बनाए, प्रसंग के अनुसार हमारी भी आंतरिक अवस्था ऐसी बना। सोनर मुक्त सिरमूर से कुंती के लाल के हासिल जो करता गयो जे कमाल, वो फिर प्रभु से जाके वासल होकर, वो फिर प्रभु से जाके वासल होकर, ये आला तरी ज्ञानातल होकर। ये अवस्था कब बनती है? हम सब में ये उत्कंठा है, लालसा है, धड़कती है ये कामना, मन में एक विशेष प्रकार का उत्साह है। पढ़कर, सुनकर, देखकर जी चाहता है कि हमारी भी यह आदर्श एवं सराहनीय अवस्था बने और इसे हम क्रियात्मक रूप दें। श्याम सुंदर जो दया की समुंदर है, वो साधन बता रहे हैं कि जब मन को इस तरह ढाल लिया जाता है, वैराग में गलाकर भगवान के अनमोल उपदेश में ढाल लिया जाता है, तो अवस्था क्या बन जाती है, इस पर हम विचार कर रहे थे। एकांत सेवी
उसका एकांत में मन लगता है, लोकांत में नहीं, शोरगुल में नहीं। भगवान के प्यारे ज्यादातर चाहे गृहस्थाश्रम में रहती हूँ, अपने घर के किसी एकांत स्थान में या जाप कर रही होती है, मनन कर रही होती है, या स्वाध्याय कर रही होती है। उनको समय अखरता नहीं देवियों, उनका समय उनके लिए भारी नहीं प्रतीत होता। सच्ची बात तो ये है कि समय के गुजरने में उनको पता ही नहीं लगता। उसके बाद अल्पाहारी, अंदर का जरा विस्तार देते हुए हमारे भगवान जी कहने लगे, उनका खाना पीना भी कम हो जाता है। ये नहीं कि सेहत खराब कर लेती है, नहीं, वो पेटू नहीं होते, उतना ही ले लेते हैं जितने की सेहत बनी रहे और वो सेहत भगवान की ओर लगा सके। सिर्फ खाने का ध्यान नहीं रहता, चस्कों में अब नहीं रहते जैसे कि उनका पहले का जीवन था। अब वो जीवन नहीं, अब सिर्फ पेट भरने का सवाल है और जो भगवान उन्हें देती है इतना ही। व्यवहार भी वो इतना करते हैं जितना परम आवश्यक है। सुनिए जरा ध्यान से। उसके बाद वाणी उनके अधीन होती है, वो वाणी के अधीन नहीं होते, लपर लपर नहीं बोला करते, अर्थात वाचाल नहीं होते, नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने जिंदगी के दिन व्यतीत करते हैं। मन भी उनके अधीन होता है। मन के अधीन होने का मतलब अब उनमें संसार संबंधी संकल्प विकल्प नहीं आते मेरी देवियों। मन अब गंदी वृत्तियों में नहीं होता, काम क्रोध लोभ अहंकार नेगेटिव क्वालिटीज में नहीं जाता, बल्कि मन भगवान के भजन में ही रस लेता है, सत्संग में ही रस लेता है। तब समझा जाना चाहिए कि वाकई मुझे अपने मन पर निग्रह है, मुझे अपने मन पे काबू है। और ध्यान योग प्रायण उनका मन केवल महाराज जी में केंद्रीभूत होता है, इसे ध्यान कहते हैं। सारे विचारों से उठकर जब केवल एक ही भगवान का विचार होता है, उसी का चिंतन, उसी का मनन, तो हमारे महर्षियों ने इसे डीप मेडिटेशन कहा है, इसे निर्विकल्प समाधि कहा है। जब एक ही वृत्ति में मन लगा हुआ हो, एक अपने इष्ट देव में मन हो, उन्हीं का चिंतन हो रहा हो, उन्हीं से रस ले रहा हो, भंवरे की तरह जैसे फूल पे बैठा हुआ रस चूसता जा रहा हो, भंवरा फूल की समाधि पर है। इस तरह भगवान के प्यारे भगवान की ध्यान में एकाग्र होती है, तल्लीन होती है, यूं कह लो देवियों। अच्छा, वैराग में उनका मन भरा होता। वैराग अर्थात दुनिया के नाम रूपों की आशाएं छोड़ दी। बड़े अर्थ अच्छे निकाले हमारे महापुरुषों ने। वैराग का मतलब घर बार छोड़ जाने का नहीं होता। हमारे जैसों को आप अपने जीवन के सामने मत रखिए। वैराग का मतलब संसार की असलियत को जानकर नाम रूपों की पर जो आस्था विश्वास था वो टूट जाता। पहले नाम रूपों से उम्मीदें रखते थे, इनको सच्चा मानते थे। अब भगवान ने कृपा करके हमारी बुद्धि में ये बात गहरी उतार दी, अनित्यम असुखम, ये अनित्य है, दुखदाई। इसलिए भले ही हम इनमें रहे पर इनके बन के नहीं रहेंगे, इनके साथ तो रहेंगे पर इन पर उम्मीदें नहीं लगाएंगे, हाय इनसे आशाएं नहीं रखेंगे, व्यवहार अपना करते रहेंगे, हाय इतबार नहीं करेंगे इनका। व्यवहार किए बिना तो हम एक दिन भी जिंदगी का नहीं काट सकते। व्यवहार तो हमें करना होगा, इन अंगों के साथ भी, मन के साथ भी, बुद्धि के साथ भी। और जिनमें भगवान जी ने रखा है उनके साथ भी व्यवहार करें। व्यवहार करना तो कोई पाप नहीं है, इतबार करना पाप होता है। क्यों? क्योंकि ये टिकने वाले नहीं है, ये जा रहे हैं। ये हमें समझाया नहीं गया। इतबार करने योग तो भगवान की सत्ता है, व्यवहार करने योग ये जहान के मिलने जुलने वाले जिनमें हमारा उठना बैठना है, ये व्यवहार करने योग है, इतबार करने योग नहीं। हमसे भूल हो गई, हमने इनके साथ व्यवहार भी किया, इतबार भी किया, फिर क्या हुआ? जलील हुए, खराब हुए। इतबार भगवान के साथ करना था, व्यवहार इनके साथ करना था, उल्टी बात हो गई, बिल्कुल उल्टी बात। डॉक्टर साहब के पास गए और कहा मेरी आंखों में दर्द है। अच्छा, मेरे पेट में भी दर्द रहता है। पुड़िया बना के दी और निशान लगा के दिया,
ये लाल जो पुड़िया ये पेट के लिए है, और ये जो नीली पुड़िया ये आंख में डालनी है। घर में आके मत मारी गई, उल्टा कर दिया, पेट वाली आंखों में ले ली, आंखों वाली पेट में ले ली। अब जो दुर्दशा होगी वो आप अनुमान लगा सकते हैं। इस जहान में आकर हमारी मत मारी गई। हाँ, जिसके साथ इतबार करना था उसे हट गए, इतबार दुनिया के साथ कर दिया। फिर क्या हुआ? गम बेहिसाब दिन हो के रात। फिर बहुत बुरा हाल। फिर अब बुरा भला कहेंगे दुनिया वालों को, इनको, जैसे डॉक्टर के पास वो गया, डंडा लेके गया मोटा, डॉक्टर तैनू ना छड्डू, तन्नू मार के छोड़ू, बाहर निकल। डॉक्टर बाहर आए, तू मेरा मरीज है, मार दिया तन्ने मैनू, देख मेरा क्या दुर्दशा हो रही, मेरी आंखों का देख, मेरा पेट का देख। क्यों? मैंने पुड़िया ली और उल्टा पुल्टा असर हो गया, तन्ने मैनू मार दिया। ये तो बता, वो जो लाल पुड़ी थी वो काली थी, लाल पुड़ी तो मेरे आंखों में डालती, तेरा कसूर। हाय हाय, ते डंडा मारने मैनू आया। हाँ, तुझे मैंने 2 बार भी कहा था कि ये अंदर लेनी है। हाँ, और पहले पुड़ी ऊपर रखी थी कि जो पहली पुड़ी है वो आंख के लिए है, और जो नीचे पुड़ी है वो पेट के लिए है। यही मैं आपको बार बार कहता हूं, ये बात समझानी चाहिए माँ को, बाप को, या पुरुषों को, या स्कूलों में, कॉलेजों में, कि जो इतबार करने योग्य है वो भगवान जी है, व्यवहार करने योग्य हमारे जिनके साथ हम रहते, उठते बैठते खाते पीते। जब तक इंसान के अंदर ये बात गहरी उतारी जाएगी, जलील होगा, खराब होगा, बर्बाद होगा। उधर भगवान का अटल नियम कभी भी टाला नहीं जाएगा, इसी से प्रगट हो आखिर में। तो हम उल्टा किए जा रहे हैं, बेटी बिल्कुल उल्टाए जा रहे हैं, इन्हीं पर इतबार कर रहे हैं। भगवान कहते हैं इनका इतबार करना नहीं है ना। कितनी छोटी की बात कही, मैं और आप, भगवान करे जल्दी पक्का कर लें, सहारा किसी का न ले एक, अमल उसका है ऐन तरकीब। वो कर्म करते हुए भी नहीं कर रहा। देखो भगवान कहाँ उड़ारी मार रही है, वो कर्म करती हुई भी नहीं कर रही, जो केवल एक भगवान के सहारे अपने मन को रखे हुए है। अमल उसका है, वो कर्म में अकर्म है। अरे सुन, कर्म में अकर्म, नो डाउट ही इज एन एक्शन, बट एक्चुअली ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। व्हाई? बिकॉज माइंड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स एंड वर्ल्डली चिंतन। उसको हमारे प्रभु कह रही है करता हो भी नहीं करता। ये हिंदुस्तान के भगवान की सूझबूझ है, और किसी में हमने नहीं पढ़ा कि करता हो भी नहीं करता। ये तो कंट्राडिक्शन है, परस्पर विरोधी बात नजर आती है। कर भी रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, मन में कोई आश नहीं है, कर्म कर रहा है अपना कर्तव्य समय का, लेकिन उससे कुछ लेना नहीं चाहता। भगवान कहती है वो कर्तव्य भी, वो कर्म में अकर्म है। आहा, ऐसे जीव बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर जाता है। सजनों, अपने तही देखती चलो, इसको वैराग कहती। संसार के प्राणी पदार्थ जो कि नश्वर है, अपने दिन पूरे करके जाने वाले हैं, उन पर भरोसा ना करना। हार्दिक धन्यवाद।